गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हमने जो पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म है उससे संबंधित डेफिनेशंस देखी थी, जो कि इस यूनिट में काम में आने वाली है। मैंने हल्का सा आइडिया दिया था आपको, और फिर उसके बाद हम कह रहे थे कि पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। 3 तरीके के पदार्थ होते थे, मैंने आपको ये भी बताया था। एक तो प्रतिचुंबकीय होते हैं, एक अनुचुंबकीय होते हैं, और एक लोहा चुंबकीय होते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, यानी कि डायामैग्नेटिक मटेरियल, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ये क्या होते हैं, पहले तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। इनका व्यवहार क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। ये देखो, ये बल रेखा होती है चुंबकीय बल रेखा। यहाँ बल रेखा पास पास है, यहाँ बल रेखा क्या है, दूर दूर है। ठीक है या नहीं है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ना वो अधिक है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो है ना यहाँ पर वो अधिक है, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना वो क्या है, कम है। आई बात समझ में? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, दूर दूर है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम, और यहाँ क्या है, पास पास। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अधिक है। ठीक है, अब हम इसमें करते क्या है, देखो पहले तो ये ध्यान से सुनना है कि हम पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, और असमान चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादा तीव्रता और ये कम तीव्रता। तो हम क्या देखते हैं, ये अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर गति कर जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ से ये कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, क्योंकि आकर्षित होते तो अधिक की ओर जाते ना, खींचते। जैसे चुंबक होती है, लोहे को एकदम से अपने पास खींच लेती है, तो चुंबक के पास तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। तो इनमें क्या होता है कि ये अधिक से कम की ओर जा रहे हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से दूर जा रहे हैं। ये तो एक तरीके से कम है, फिर और दूर जाएंगे, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थ हमारे पास क्या होते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी हमारे पास, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या होते हैं, अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर गति कर जाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लेते हैं हम। वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, रख दिया ऐसा असमान चुंबकीय क्षेत्र, अधिक चुंबकीय तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक चुंबकीय तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर, कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर, ठीक है, क्या होते हैं, गति करते हैं।
गति करते हैं अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से, सिंपल भाषा में बोलूं तो अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आगे बात समझ में। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब देखो इनके और भी गुणधर्म है जो आपको बताता हूँ मैं, क्या कि इन पदार्थों की, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों की जो चुंबकीय पारगम्यता होती है, म्यू से बताया था मैंने कल आपको, है ना, डेफिनेशन भी बताई थी। इन पदार्थों की चुंबकीय पारगम्यता का मान जो होता है ना, वो धनात्मक होता है। चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर, लेकिन एक से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लैब असिस्टेंट में। इन पदार्थों की चुंबकीय पारगम्यता का मान क्या होता है, धनात्मक। कौन से पदार्थों की, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, लेकिन एक से कम होता है। पॉजिटिव तो होता है लेकिन एक से कम होता है। इन पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जिसे मैंने आपको कल बताया था, क्या बोलते हैं हम, काई। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, अल्प होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। अल्प होता है और ऋणात्मक होता है। अल्प होता है, ऋणात्मक होता है। अल्प और ऋणात्मक कैसे बोल सकते हैं, देखो काई बराबर से होता है, म्यू आर बराबर से होता है क्या, 1 प्लस काई। अब म्यू आर का मान जो होता है एक से कम होता है, मान लो 0.5 हुआ, एक को इधर ले आए तो ये क्या हो गया, काई। 0.5 में से तो माइनस में आया, नहीं आया, काई आया। तो ध्यान रखना, इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ना, इन पदार्थों की, वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक में पाई जाती है इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, क्योंकि चुंबकीय पारगम्यता और काई में ये संबंध आपने पढ़ा होगा खूब, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस काई होता है। ठीक है, तो ये किसके गुणधर्म है हमारे पास, किसके गुणधर्म है ये हमारे पास, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के होते हैं ये। अब देखो इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्या होता है, ये जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अगर हम इसके एक परमाणु पर विचार करें, ये परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन। आप ये बात ध्यान रखना कि एक ये ऐसे वृत्ताकार पथ है, इसमें अगर हमारे पास क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी N बनेगा पीछे और S भी बनेगा, जिसके कारण इसका क्या निकल के आता है, चुंबकीय आघूर्ण। और आपने पढ़ा होगा चुंबकीय आघूर्ण होता है NIA, N बराबर 1 रख देंगे तो म्यू बराबर IA। तो हर परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, क्योंकि एक गतिशील इलेक्ट्रॉन धारा बनाता है। अब देखो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो कक्षीय गति करता है। कक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है। साथ में ये क्या करता है, चक्रण भी करता है। चक्रण के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। लेकिन इसके जो परमाणु होते हैं ना,
उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सम संख्या में होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये कक्षीय गति तो कर रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये चक्रण करते हैं ना, एक का चक्रण घड़ी की दिशा में होगा तो दूसरा विपरीत दिशा में होता है इनका चक्रण। 4 हैं तो 2 का घड़ी की दिशा में पाया जाता है, 2 का घड़ी की विपरीत दिशा में पाया जाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पाया जाता है। तो चक्रण में ये चुंबकीय आघूर्ण जब उत्पन्न करेंगे, ये वाला करेगा और ये वाला करेगा, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो किसके कारण ही चुंबकीय आघूर्ण मिलता है, केवल कक्षीय गति के कारण ही हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण मिलता है। ये बातें ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। तो देखो, वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोश क्या भरे होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं, वो प्रतिचुंबकीय को गुण बताते हैं। बाह्यतम कोश क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के कारण स्थायी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों सम संख्या में होंगे, 2 4 6, एक इधर इस दिशा में घूमेगा घड़ी की दिशा में, दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। और एक घूमता इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है ना। अब इसके कारण तो नहीं बनेगा चक्रण के कारण, लेकिन कक्षीय गति जब कर रहे होंगे ये सारे के सारे में इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण हमारे पास क्या मिलता है, चुंबकीय आघूर्ण मिलता है। आई बात समझ में। प्रचक्रण के कारण स्थायी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कौन सी गति के कारण, कक्षीय गति के कारण क्या मिलता है हमारे पास, ही चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित होता है। कक्षीय गति के कारण ही चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, प्रेरित होता है। ठीक है, किसकी गति के कारण, केवल कक्षीय गति के कारण ही। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जिनके बाह्यतम कोश पूर्ण भरे होंगे, वो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होगी, जैसे हम बात करें हीलियम है, नियोन है आदि, ये कौन सा गुण व्यक्त करते हैं, प्रतिचुंबकीय का गुण व्यक्त करते हैं। तो ऐसे हम इसको क्या कर देते हैं, समझा देते हैं, कौन से पदार्थों को, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को। इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरेटिकल है, ध्यान रखना, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, यहाँ क्या है हमारे पास, दुर्बल है। यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम है। आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है, ये असमान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें हम अगर पदार्थों को रखें, ये मैं बता रहा हूँ अनुचुंबकीय को कैसे पहचानोगे, तो ये क्या होगा कि ये जो कम तीव्रता वाला क्षेत्र है और ये अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है, अगर इसमें हम क्या रखें, पदार्थों को रखें, तो ये कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं, अल्प विस्थापित होते हैं।
कहने का मतलब है यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ कम है, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की ओर जा रहा है तो आकर्षण हो रहा है इसमें, लेकिन अल्प होता है। ऐसे पदार्थ जो होते हैं ना, वो कौन से पदार्थ होते हैं हमारे पास? अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर अल्प आकर्षित होते हैं। कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर अल्प आकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो इसके और भी गुणधर्मों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके? अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में। क्या है कि ये जो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं ना, इनका भी हम पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति देखेंगे। अब देखो इसकी एक खासियत क्या होती है इन पदार्थों की? इन पदार्थों में, कौन से पदार्थों में? अनुचुंबकीय पदार्थों में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जैसे ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनको हम किस में रख दें? चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, और ये क्या बन जाए? चुंबक बन जाए। चुंबक जैसे गुणों को क्या करने लग जाए? व्यक्त करने लग जाए, तो वो चुंबकीय प्रेरण होता है। इन पदार्थों में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण निर्वात में चुंबकीय प्रेरण का मान निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, मतलब जैसे एक चुंबक है, चुंबक के द्वारा निर्वात में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक तो होता है पदार्थ और एक होता है निर्वात। अब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ देखेंगे, पदार्थ के अंदर मान लो कितना है जो भी है, और निर्वात में कितना है B0, है ना। तो इनका जो मान होता है, पदार्थ में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण से कुछ अधिक होता है। चुंबकीय प्रेरण मान लो B0 से कुछ क्या होता है? अधिक होता है, कुछ अधिक होता है। यानी इनमें अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इन पदार्थों में, अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दें। इनकी चुंबकीय पारगम्यता का मान, ठीक है। चुंबकीय पारगम्यता प्रीवियस क्लास में बताइए मैंने क्या होती है? धनात्मक तथा एक से क्या होती है? अधिक होती है। धनात्मक तथा एक से क्या होती है? अधिक होती है। आई बात समझ में? यानी इनकी चुंबकीय पारगम्यता का मान एक से अधिक मिलेगा, μr का मान। तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? तथा चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक व क्या होता है? अल्प होता है। क्लियर है?
तो ऐसे पदार्थ जो है ना वो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, समझना, जिससे समझा दें। ये हमारे पास कोई पदार्थ है, ये किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। अब एक परमाणु की मैं बात कर रहा हूँ, इस परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या विषम होगी। यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे उसमें जो परमाणु होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, मतलब ये नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, कक्षीय गति करते हैं। तो कक्षीय गति के कारण क्या उत्पन्न करते हैं, ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं जिसे, चुंबकीय आघूर्ण क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब साथ में ध्यान रखना, जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3। अब मैंने आपको बताया था ये अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं जिसे हम बोलते हैं चक्रण। चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमता है ना, धारा बनाता है, और धारा बनाता है ना तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना तो चुंबकीय आघूर्ण मिलता है हमें। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये साथ में क्या करता रहता है, चक्रण। अगर ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में, साथ में कक्षीय गति भी करते रहते हैं। तो तीसरा या तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो ये चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण, साथ में इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के कारण हमारे पास क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। लेकिन टोटल सारे परमाणु उत्पन्न करेंगे ना, उनकी जो दिशा होती है ना वो अलग अलग होती है। तो टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना पदार्थ का, वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब ऐसे पदार्थों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं ना, तो इन सभी चुंबकीय आघूर्णों की दिशा एक हो जाती है। और चुंबकीय आघूर्णों की दिशा एक हो गई तो पूरे पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और अगर पूरा पदार्थ चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त कर रहा है ना, तो यानी कि इसमें कौन से गुण आ चुके हैं, अब चुंबकीय गुण आ चुके हैं, ये चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। ये आई बात समझ में। ऐसे पदार्थों को हम कौन से पदार्थ बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। तो लिख लें हम इनके बारे में। विषम होगी इसमें किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो क्या लिख सकते हैं हम, इन पदार्थों के परमाणुओं की कक्षाएं, इन पदार्थों के परमाणुओं की कक्षाएं, परमाणुओं की कक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, पूर्ण नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, विषम होती है, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, विषम होती है। ठीक है, तो या तो 3 होंगे, 5 होंगे, ऐसे अगर 3 होंगे 1 2 3 तो कक्षीय गति के कारण तो चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा। लेकिन परमाणु में ये चक्रण है, ये ऐसे घूम रहा होगा, ये एक दूसरे, ये तीसरा विषम है ना, तो एक तो बचेगा, या तो वो घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धारा प्रवाहित करता है। और अगर किसी वृत्ताकार पथ में धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति व प्रचक्रण गति के कारण
दोनों गति के कारण, जबकि हमने पहले जो पढ़ा था ना उसमें केवल कक्षीय गति के कारण ही हो रहा था। दोनों के कारण पैचकरण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति व पैचकरण गति के कारण पैचकरण गति दोनों के कारण परमाणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि परमाणु चुंबक का गुण दर्शाता है हमारे पास। ठीक है, लेकिन क्या होता है, पदार्थ का जो टोटल जो चुंबकीय आघूर्ण होगा ना, जैसे ये है हमारे पास ये परमाणु, इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ये, फिर इसकी दिशा ये, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। टोटल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। पदार्थ के विभिन्न परमाणु, एक पदार्थ में क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। सामान्य ताप पर पदार्थ के विभिन्न परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण अनियमित होने के कारण पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण फिर कितना मिलता है हमें, 0 मिलता है। अब क्या होगा, हम इसको किस में रख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र में। इस प्रकार के पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो सभी परमाणु हैं, सभी परमाणुओं के जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं, चुंबकीय आघूर्णों की दिशा, चुंबकीय आघूर्णों की क्या दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती है, संरेखित हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अभी तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अलग अलग है, सबों की दिशा क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। देखो एक हो जाती है। ठीक है, और पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस तरीके के पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन था पूरा, जो मैंने आपको बताया कि इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, पदार्थों की पहचान कर सकते हैं इन गुणों के आधार पर। इन गुणों के आधार पर पदार्थों की हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि वो अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।